स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो डिसऑर्डर का ही टॉपिक है। ऐसे दो टॉपिक अभी रिमेनिंग है, एक है जॉन्डिस और दूसरी हम बात करेंगे वोमिटिंग के बारे में। सो फर्स्टली डिस्कस अबाउट दी जॉन्डिस। सो यहाँ पे इनका जो कहना है अबाउट दी जॉन्डिस, ये टोटल पैराग्राफ हमारे किताब में है, देखिए वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जॉन्डिस जो बीमारी है ये लीवर से बिलोंग करती है। ओके, सो क्या कहता है ये, वी ऑल एसोसिएट जॉन्डिस विद येलोनेस ऑफ कंजक्टिवा ऑफ द आइज। पता है आपको, हमारी जो आंखें हैं ना वो येलोइश कलर की हो जाती है। जो आंखों में जो नीचे वाला सेक्शन है ना, आंखों में जो नीचे वाला सेक्शन है वो समवॉट येलो कलर का हो जाता है। एंड स्किन एंड वाइटिश स्टूल, ये कुछ सिम्टम्स है जॉन्डिस होने के बाद। आंखें जो है वो येलो कलर की हो जाना, उसके बाद में स्किन भी है, उसके बाद में वाइटिश स्टूल हो जाता है। ठीक है, स्टूल मतलब लैट्रिन। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कंडीशन कॉल्ड एज जॉन्डिस। मतलब इस प्रकार की जब कंडीशन होती है उसी को हम जॉन्डिस कह सकते हैं। गॉट इट। और ये सिम्टम्स हमारे शरीर में जॉन्डिस होने के बाद क्रिएट हो जाते हैं, डॉक्टर फिर उसे ऑब्जर्व करते हैं। सो इट इज़ अ साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म्स एंड एक्सक्रीशन। अब देखिए, जब ये जॉन्डिस हो जाता है तब वहाँ पे एक पिगमेंट है, उसका नाम है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन पिगमेंट है। तो एक्चुअली जो बिलिरुबिन है ये पिगमेंट ये एबनॉर्मल हो जाता है। कैसे हो जाता है? एबनॉर्मल। एंड एक्सक्रीशन, तो आप इतना याद रखिएगा, जो बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट है वो एबनॉर्मल हो जाता है। उसके बाद में इनका कहना है कि जॉन्डिस डेवलप इफ एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जॉन्डिस डेवलप इफ एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ द red blood cells take place along with the increase the bilirubin level than the liver can handle, or there is a obstruction in the flow of bile from liver to duodenum। अब इस बात को समझिएगा आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जॉन्डिस वाले केस में जो है वो एक्सेसिव ब्रेक होता है हमारा आरबीसी। अगर आरबीसी ब्रेक होता है तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन ब्रेक होता है, क्योंकि आपको पता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी अगर ब्रेक होगा तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा। हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा तो आपको पता है बिलिरुबिन जो है, बिलिरुबिन वो हीमोग्लोबिन ब्रेक होने के बाद मिलता है। गॉट इट। सो वहाँ पे आरबीसी ब्रेक होगा तो हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा, हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा तो अल्टीमेटली बिलिरुबिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और जितना हीमोग्लोबिन ब्रेक होगा उतना बिलिरुबिन प्रोड्यूस होगा। तो क्या कहते हैं ये, आरबीसी ब्रेक होने से के साथ टेक प्लेस अलॉन्ग विद द इंक्रीज द बिलिरुबिन। अल्टीमेटली अगर हीमोग्लोबिन ब्रेक हो रहा है तो बिलिरुबिन बनेगा ना, बिलिरुबिन बनेगा तो बिलिरुबिन की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी ना। यस। सो बिलिरुबिन की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। गॉट इट। देन द लीवर कैन हैंडल और देर इज़ अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर टू डुओडेनम। अब इनका ये भी कहना ये है, ये जो बिलिरुबिन ब्रेक हो रहा है, बिलिरुबिन की जो लेवल ब्रेक हो रही है वो कुछ ज़्यादा ही ब्रेक हो जाती है। बस इतना आप याद रखिएगा। अब कहाँ तक याद रखिएगा वो समझिए, आपको बस इतना याद रखना है, बस इतना याद रखिए, बाकी सेंटेंस को छोड़ दो। बस इतना याद रखिए आप, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल। यस, इनफ। बाकी वो सेंटेंस मत पढ़िएगा। ओके। नाउ द बिलिरुबिन प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आइदर वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। ये सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जो बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुआ है, बिलिरुबिन जो प्रोड्यूस हुआ है बाय ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, आइदर वाटर सोल्यूबल, एक तो वो बिलिरुबिन वाटर सोल्यूबल है या फिर फैट सोल्यूबल है। एक तो वाटर सोल्यूबल होगा या फैट सोल्यूबल होगा। कौन? बिलिरुबिन। ठीक है। नेक्स्ट, द फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन सेल। देखिए सेंटेंस कितना मतलब इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। जो फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन है ये काफ़ी जहरीला होता है हमारे ब्रेन सेल के लिए।
गॉट इट। हेज द सीरम बिलिरुबिन वैल्यू हैव अ ग्रेट डायग्नोस्टिक इम्पॉर्टेंस। इसीलिए बिलिरुबिन की जो लेवल है वो चेक की जाती है, क्योंकि वो डायग्नोस्टिक में काम आती है। हमारे खून में बिलिरुबिन की लेवल चेक की जाती है, स्पेशली हम फैट सोल्यूबल बिलिरुबिन को चेक करते हैं। इसको चेक करने का मतलब है डायग्नोज करना, उससे हमें बीमारी के बारे में पता चलता है। इसलिए बिलिरुबिन की लेवल जो है वो चेक की जाती है। देयर इज़ अ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू जॉन्डिस। इन्होंने कहा ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जॉन्डिस के लेके। सपोर्टिव केयर, प्रॉपर रेस्ट आर द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट। पेशेंट को थोड़ा राह देखना पड़ता है, थोड़ी रेस्ट लेनी पड़ती है, मतलब प्रॉपरली रेस्ट लेनी पड़ती है, ओके। क्योंकि जिसको जॉन्डिस हुआ है उसको सलाइन भी दिया जाता है, उसको एडमिट किया जाता है, उसको सलाइन दिया जाता है, कुछ मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ऐसे कोई पर्टिकुलर, उन्होंने जैसे कहा देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू द जॉन्डिस। तो रेस्ट हमें लेना पड़ता है उस केस में। गॉट इट, ओके। तो ये जॉन्डिस के बारे में हुआ, इसके सिम्टम्स याद रखिएगा आप, ओके। दूसरा हम बात करना चाहेंगे वोमिटिंग के बारे में। इन दिस कंडीशन द स्टमक कंटेंट आर थ्रोन आउट। क्या है वोमिटिंग? वोमिटिंग ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो स्टमक कंटेन है, स्टमक कंटेन का मतलब है स्टमक के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद है वो क्या होगी? थ्रोन आउट, बाहर निकल जाएगी ऑफ द माउथ ड्यू टू, ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मोमेंट ऑफ गैस्ट्रिक वॉल। ये जो रिवर पेरिस्टाल्टिक मोमेंट का मतलब होता है उल्टा फ्लो होना, स्टमक से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से माउथ, ऐसे उल्टा फ्लो, अपोजिट फ्लो को हम कहते हैं रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। मतलब जो खाना स्टमक में था अब वो ओइसोफेगस में आएगा, फिर वहाँ से माउथ से बाहर निकलेगा। इसी का नाम है रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, क्योंकि खाना रिवर्स आ रहा है ना। यस, इट इज़ कंट्रोल बाय, अब ये कंट्रोल कौन कर रहा है? ये वोमिटिंग कंट्रोल कौन कर रहा है? इट इज़ कंट्रोल बाय नॉन वाइटल वोमिटिंग सेंटर। एक वोमिटिंग सेंटर होता है बच्चों जो हमारे मेडुला में रहता है। सर मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला कौन है? ब्रेन का एक पार्ट है। तो ब्रेन के पार्ट में मेडुला सेंटर है, वहाँ पे होता है वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर हमारे वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। गॉट इट? यस। तो पता है ये, इज दैट क्लियर ना? व्हाट इज मेडुला? तो मेडुला इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज़ टिपिकली एसोसिएट विद द नॉसेटिक फीलिंग्स। नॉसेटिक फीलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट, देखो बच्चों एक्चुअली हमें डायरेक्ट वोमिटिंग नहीं आती। वोमिटिंग के पहले एक सिग्नल मिलता है। सिग्नल ऐसा रहता है कि हमें अलग सी फीलिंग रहती है वोमिटिंग के बिफोर। ओके, सो बिफोर वोमिटिंग हमें एक अलग सी फीलिंग रहती है कि हमें उस वक्त पता चल जाता है कि हमें वोमिटिंग आने वाली है। इसलिए अगर हम जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर सिटी बस में बैठे हुए हैं या फिर हम बस में बैठे हुए हैं, तो हमें अगर फील होता है कि हमें वोमिटिंग आ रहा है, वो नौसिया है, वो वोमिटिंग की फीलिंग हो ना, नौसिया बोलते हैं उसे। हमें पता है कि नौसिया हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर विंडो के पास जाके बैठ जाते हैं उस सिटी बस के या फिर वो बस के, है ना। या फिर हम घर में हैं तो हम डायरेक्टली जहाँ पे ये वोमिटिंग कर सके वहाँ पे चले जाते हैं। यस, सो क्योंकि वो हम फील करते हैं कि वोमिटिंग आने वाली है अभी। बात समझ में आ गई आपको? एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हमने दो प्रकार की बीमारी देखी। पहले हमने जॉन्डिस के बारे में बात की, अभी हमने वोमिटिंग के बारे में बात की। तो इस प्रकार ये हमारा जो टॉपिक है ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। बीमारियाँ जितनी हैं उसमें वो भी हमारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह ये चैप्टर जो है हमारा बच्चों ये कम्प्लीटली हो चुका है। बाकी मैं डिस्कस करूँगा जूम मीटिंग के वक्त। ओके।